श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 अगस्त यानी कि सावन की प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन। सावन महीने की आखिरी प्रदोष है। साथ ही साथ आज इस दिन सीहोर में पता नहीं कितने लाखों लोग कांवड़ जल का भी वहां पर अभिषेक करने वाले हैं कुबेरेश्वर धाम की पवन धरा पर। तो आपको आज के दिन एक शिव पार्वती कांवड़ दीपक, आज के दीपक का हम क्या नाम रखते हैं, कांवड़ दीपक, अगर आपने अपने घर पे लगा दिया तो पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में कभी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि आएगी और आपकी तो जो मनोकामना होगी वो तो पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। स्क्रीन पे आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना, जल्दी से बताओ। दीपक, हम इस उपाय का क्या नाम रखे हैं, कांवड़ दीपक। कांवड़ का मतलब क्या होता है आपको पता है, बताओ। कांवड़ का मतलब होता है दो। ठीक, अब अगर हमने कांवड़ जल का नाम लिया तो क्या होता है, दो हाथों से जल चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, है ना। लेकिन अगर हम कांवड़ दीपक बोलते हैं तो अपने दोनों हाथों में दीपक को लेके फिर समर्पित कहां करते हैं, महादेव को समर्पित करते हैं। आज उसी दीपक की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये कांवड़ दीपक अपने घर पे लगा पाओ। क्या करना, जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिया दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही दिया लेना है। अब आप चाहो तो भाई आटे का भी दिया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो कहूँगा कि आप मिट्टी का ही दिया लो। कोशिश करना है आज के इस कांवड़ दीपक को, नए दीपक में आपको दीपक को लगाना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस दीपक में हम दो प्रकार के दिए को लगाएंगे। एक हम गोल बत्ती लगाएंगे और दूसरा हम लंबी बत्ती लगाएंगे। दो के दोनों दीपक कहाँ पे लगेंगे, एक मिनट, दो के दोनों दीपक कहां पे लगेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ही लगने वाले हैं। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है। चलो लगाने की कोशिश करते हैं। आज इस विशेष दिन पे दो के दोनों दीपक में क्या डालोगे, घी ही डालना है, घी के अलावा कुछ नहीं डालना। और थोड़ा सा घी नहीं डालना है, इस दीपक को पूरा अच्छे से घी से भरना, ठीक है ना। घी डालने के बाद में अब आप लोग को क्या करना है, इसमें बत्ती लगानी है। बत्ती कैसे लगाओगे, एक दीपक में तो हम गोल बत्ती लगाएंगे और जो दूसरा दीपक मैंने लिया है जिसके अंदर घी डाला है उसमें कौन सी लगाएंगे, लंबी बत्ती लगाएंगे। लेकिन आज के इस दीपक का प्रावधान थोड़ा सा चेंज है। लंबी बत्ती भी लगाने का एक नियम है कि आज के दिन हम एक लंबी बत्ती नहीं लगाएंगे, बल्कि कितनी लगाने वाले हैं, इस प्रकार से दो लंबी बत्ती आपको लगानी होगी, ठीक है ना। लगा दिया क्या, अब समझने की कोशिश करते हैं इस दीपक को रखना कैसे है। देखो, जैसे ये महादेव का मान लो शिवलिंग है, ठीक है ना, फोटो नहीं लगा पाया मैं, ऐसे समझ लो। जैसे ये महादेव का क्या है, एक मिनट बनाई दूं, शिवलिंग है। अब आपको क्या करना है, पहले इस दीपक को क्या करेंगे, अपने घर में कहीं और इस दीपक को जला लेना। कौन सा, गोल बत्ती वाला भी लगा लेना और लंबी बत्ती वाला भी दिया जला देना। अपने हाथों में, दोनों हाथों में लेना, थोड़ा सावधानी बरतना। अगर दोनों हाथों में लेने पे हाथों के जलने का डर है तो किसी थाली में इन दोनों दीपक को रख लेना और रखने के बाद में पूरे घर में घूमेंगे। क्या करना है, उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में एक दीपक गोल बत्ती का, एक दीपक लंबी बत्ती को थाली में रख करके अपने पूरे घर में घूम लेना और फिर उन दोनों दीपक को लेके जाएंगे कहां पर, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ही रख देना है। दीपक जलाने के बाद में जब भोले शंकर के शिवलिंग के पास में दीपक को रखोगे तो दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे और जलते हुए दीपक के अंदर भी क्या डालेंगे, चावल का दाना ही डालेंगे। एक नियम और सुनिएगा, जिस थाली में आप इस दीपक को रखोगे दोनों हाथों से थाली को पकड़ेंगे, क्योंकि यह उपाय कौन सा है, कांवड़ दीपक। तो दोनों हाथों से थाली को पकड़ेंगे और अपने पूरे घर में घूम करके भोले शंकर के शिवलिंग के पास में दीपक को लगाना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, चावल का दाना। तो पहले समझ लो फायदे क्या हैं। जैसे आप मान लो कि प्रदोष व्रत रहते हो, आप एकादशी रहते हो, आप पशुपति व्रत भी रहते हो, बट आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है ना, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चावल के 7 दाने लेने हैं, गिनती करनी है कितनी, 7 दाने चावल के लेने हैं। एक तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डालो। कहोगे भैया गंगा जल क्यों डालना है, जब हम किसी विशेष तिथि पे, विशेष दिन पे उपाय करते हैं तो क्या डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। और फिर आप इस कलश को लेकर के पहुँचेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा कि जब हम
कोई भी चावल का उपाय करते हैं तो चावल को कहाँ रखते हैं? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उपाय को करना, ठीक है ना। चावल के उन 7 दाने को कहाँ पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहाँ पर रखते समय हमारी जब इच्छा अधूरी ही अधूरी रह जाती है व्रत उपवास करते टाइम भी, तो महादेव का हमें कौन सा रूप ध्यान होना चाहिए? अवधूत रूप। तो इसीलिए हम उस चावल के दाने को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चावल का 7 दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। हाथ जोड़ना, विनती करना, हे शिव शंभु, हे अवधूतेश्वर महादेव, हमारी ये मनोकामना है, हम बहुत दिनों से व्रत रहते हैं, हम उपवास रहते हैं, हमारी ये मनोकामना अधूरी रह जा रही है, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें जल चढ़ाने का ढंग नहीं, हम नासमझ हैं, हमें क्षमा करें और हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों हमें नादान समझ के माफ़ कर दें। इस प्रकार से क्षमा याचना 7 चावल के दाने को चढ़ा करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा जो भी त्रुटियां, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो गलतियां हो जाती हैं पूजा पाठ में, आपको पता नहीं चलता, वो गलतियां आपकी क्षमा योग्य मानी जाती हैं, ठीक है ना। 2 उपाय आपको क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें प्यारे से बेल पत्र के साथ करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अब सिर्फ 4 दिन और बचे हैं सावन के इस पवित्र महीने को, और आप लोगों के लिए 4 दिन के लिए एक बहुत ही छोटा सा शानदार सा ऑफर लेके आया हूँ। दोबारा ये ऑफर फिर कभी नहीं आने वाला है। तो आपको क्या बताऊँ, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे, धन संपदा, ठीक है ना। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों या 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे ऑर्डर करते हो, खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आप लोग को एक रुद्राक्ष का फल भी फ्री मिलेगा, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर होगा। तो और इसके साथ और चीज़ें फ्री दे रहा हूँ, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में दे रहा हूँ, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, वह है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जिसको आप अपने घर के मंदिर में या फिर घर में लगा सकते हो। और इसे ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करना है 982994194143। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये तीसरा उपाय जो हम लोग करने वाले हैं, ये स्पेशली हम लोग करेंगे अपनी किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, चाहे वो कष्ट व्यापार हो, नौकरी हो, अपने घर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ठीक। एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो और इस प्यारी सी बेलपत्र पे महादेव का प्रिय चीज़ लगाना है। वो क्या होता है? लाल चंदन। तो लाल चंदन क्या करना, 1 मिनट, अरे गलती हो गई। लाल चंदन से बड़े वाले पत्ते पे आपको ओम बनाना है। ये उपाय भी कहाँ करना है? घर पे करना, ठीक है ना। ओम बना देना, ठीक है ना, बड़े वाले पत्ते पे, और नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों पे कुछ बनाना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस आपको छोटी छोटी बिंदी लगानी, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चुपचाप महादेव की शिवलिंग के ऊपर बस आप लोगों को उस बेलपत्र को रख देना है। बस इतना करने के बाद में अपने हाथों को, ये जो बेलपत्र रखा ना, अपने हाथों को यहाँ पे रखिएगा। अपनी जो बातें होंगी मनोकामना महादेव से कह देना, आपकी वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। इस उपाय को आप अपने घर के क्रोधी व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। देखो, घर में कोई क्रोध कर रहा, भाई 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो। घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, 1 मुखी रुद्राक्ष घर में पहन लो या रख दो। पैसे की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो। इस प्रकार से आपको रुद्राक्ष का ध्यान होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्रोध के लिए इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लो और पहले वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। और फिर पीला चंदन लेना, ठीक। पीले चंदन को हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे, नीचे के छोटे पत्तों पे नहीं, सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके लगाना है। और फिर
महादेव के शिवलिंग के पास जाना, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति परेशान है, घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, नाम और गोत्र बोल के करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में से लोग क्रोध करना बंद कर देंगे। और फिर भी कम नहीं कर रहे हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।